हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ITI के कोपा टेट के लिए 2023 में होने वाले ITI एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और यह जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, इस पर जो न्यू पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन है वह हमने आपको इस वीडियो में लिए हैं। तो आपके लिए 2023 के एग्ज़ाम के लिए अगर आप कोपा टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं इस वीडियो में, वही क्वेश्चन आपके लिए कोपा टेट में आएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट में लिख देना, हम आपको इसका PDF कमेंट में दे देंगे, तो आप अपने आप से इसका प्रैक्टिस लगा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में देखते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2023 के ITI एग्ज़ाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास खाली स्थान होना चाहिए। मतलब अगर आपको कंप्यूटर को बूट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए कंप्यूटर में। A ऑप्शन है कंपाइलर, B ऑप्शन है लोडर, C ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और D ऑप्शन है असेंबलर। दोस्तों, कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी आप कंप्यूटर को बूट कर पाएंगे, तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें अंतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी तरीके से शुद्ध हिंदी में ITI में एग्ज़ाम पूछे जाने वाले हैं। तो जो आपका 2023 में होने वाला एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको पता तो होगा, लेकिन इस तरीके की हिंदी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने आपका इसका जो इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है, आप इसका इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हिंदी मीडियम से आप, तो हम आपको हिंदी में ही क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसका क्या आंसर होता है। तो कंप्यूटर पर अगर अपन फाइल अंतरण करते हैं तो उसके लिए अपन डाउनलोड कहते हैं, उस प्रक्रिया जो होती है उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। तो इसका हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा, डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको बताना कि ये जो ऑप्शन में दिए गए इनमें से कौन सा जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको देखिए, जल्दबाजी में आप इसका आंसर लगा सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिखा गया है और देखते हैं ऑप्शन और एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो हम लगा के आ जाते हैं, लेकिन पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो आप देख सकते हैं DBMS जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी मैकेपी, एवस्ट, अबीरा ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक संचयन उपकरण कौन सी है। यहाँ पर आपको बताया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको पढ़ के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये क्या लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है संचयन उपकरण, मतलब होता है स्टोरेज डिवाइस। तो आप किस चीज़ में स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर सकते हैं, CD में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसका हमारा D ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यह जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे संचयन उपकरण मतलब स्टोरेज डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है। यहाँ पर आपको पूछा गया कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज या स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर एक खालिस्तान डिवाइस है। यहाँ पर पूछा गया कि प्लॉटर कौन सा डिवाइस है। तो प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा B ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो होती हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, ये आपको पूछा जाता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, वो डाटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है क्या कहलाता है। मतलब आपका जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो डेटा को स्टोर करता है या उसको रखता है, उसको क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं उसको। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि MS एक्सेल में जो वर्कशीट बनती है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं। जो भी हमारा MS एक्सेल में वर्कशीट का संग्रह होता है उसको वर्कबुक बोला जाता है। तो इसका हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने में खालिस्तान की का उपयोग किया जाता है। जो टैली में जो फीचर होता है उसको सेट करने के लिए हम F11 की का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो टैली वाला जो चैप्टर है वो ITI में नया नया जोड़ा गया है। तो हम इसी तरीके से आपको नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जो कि 2023 में ITI के एग्ज़ाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा कि टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने के लिए F11 की का उपयोग किया जाता है।
दोस्तों ITI के एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो आप इसी तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ITI के कोपार्टेट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहेंगे इस चैनल पर। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पूछे गए हैं। तो संसाधनों को नियत रखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, डिस्क एवं फाइलों को मैनेज करना, यह सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु किस में डिस्प्ले होती है। जब हम एक्सेल में कोई भी वर्क करते हैं तो एक्टिव सेल की जो विषय वस्तु है तो वो हमारे कहाँ पर फार्मूला बार में डिस्प्ले होती है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों HTML से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको HTML से संबंधित ITI के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आप HTML वाला जो चैप्टर है ध्यान से पढ़िएगा। HTML में सबसे बड़ा हेडिंग क्या है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो कोड दिए गए हैं HTML के, इनमें सबसे बड़ा कौन सा हेडिंग रहेगा। तो आप जानते हैं H1 में हमारा सबसे बड़ा हेडिंग होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर धुंधला सा आपको दिख रहा होगा तो हम इसको पढ़ के बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा है कौन सी नहीं है। जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसमें पूछा गया था स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो प्लॉटर्स होती है वह स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। पेन ड्राइव भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, CD भी होती है। तो जो प्लॉटर्स होती है वह हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं। दोस्तों इसी तरीके से शुद्ध हिंदी में बिल्कुल एकदम आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कहते हैं। इसमें कोई भी लैंग्वेज का चेंज नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं इसी तरीके के इसी लैंग्वेज में आपको ITI के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम वही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर आपको इसका हिंदी समझ में नहीं आता तो आप इसका इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुख्य स्क्रीन से जो कि कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। जब भी अपन कंप्यूटर चालू करते हैं तो सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है की स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा जो की स्ट्रोक होता है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए करते हैं। तो अगर हम कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ होम की दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। यह जो शॉर्टकट की होती है ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कंट्रोल प्लस होम से आप डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको शॉर्टकट की वाला जो वीडियो देखना है तो हमने आपको एक ट्रिक बताई है शॉर्टकट की को याद करने की। जो फंक्शन की होती हैं उनमें कैसे किस की का उपयोग क्या होता है उसका हमने ट्रिक से एक वीडियो बनाकर बताई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि ट्रिक से आप फंक्शन की को कैसे शॉर्टकट की को याद कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा वायरस ट्राय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया गया है GK का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन यह क्वेश्चन आपके 2022 के ITI के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जब आपका CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था कोपा का तो वहाँ पर हम खुद वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम पर थे। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसीलिए हमने आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है कि जो लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया था उसका नाम था ट्रोजन हॉर्स। एक एंटीवायरस का नाम रखा गया था। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब आप विंडोज़ पर कार्य करते हैं तो खालिस्तान सबसे उपयोगी टूल होता है। जब अपन विंडोज़ होता है जो उस पर अपन कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होता है, माउस होता है, क्योंकि अपन माउस की सहायता से बहुत सारे काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी जो टूल होता है वह माउस होता है विंडोज़ पर कार्य करते समय। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईथरनेट तथा टोकन रिंग के प्रकार हैं। मतलब आपको बताना है कि ईथरनेट का प्रकार है, टोकन का प्रकार है, ये आपको बताना है। तो जो हमारा ईथरनेट और टोकन रिंग होता है ये हमारा लैन का प्रकार होता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के उदाहरण दिए गए हैं। ईथरनेट भी इसी का प्रकार होता है और टोकन रिंग भी LAN का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई आपको बताना है। तो दोस्तों आप जानते हो कि डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, विंडोज़ भी है, लेकिन जो ओरेकल है यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे इस वीडियो के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह समाप्त होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप
क्वेश्चन का सीरीज देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको ITI की कोपा टेट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमने आपको बता दिया था, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।